कांग्रेस और बीजेपी दो मुंह वाले सांप हैं। ये दोनों सगे हैं, ये किसी के नहीं है बहुजन समाज की। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साड़ी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कड़ी पार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कड़ी पार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कड़ी पार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आपका तिरंगा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीजेपी अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी बात मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये है 18 दिसंबर को अमित शाह ने संसद में एक स्पीच की थी। वही अम्बेडकर 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 एक फैशन बन चुका है। और जितनी बार अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार किसी देवी देवता का नाम ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मैं अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ, 7 जन्मों का स्वर्ग आपको मुबारक हो। और हम चाहते हैं आपके साथ साथ पूरी बीजेपी सरकार स्वर्ग में जाए और अभी जाए। हमें हमारा स्वर्ग, हमारे अधिकार, हमारी माता बहनों को बोलने का अधिकार और जो आज़ादी मिली है वो हमारे बाबा साहब ने दी है। और हमारे भगवान सिर्फ बाबा साहब हैं और कोई नहीं है। और इस विषय में हम अमित शाह से माफ़ी मांगने की अपील करते हैं और ज़बरदस्ती भी माफ़ी मंगवा सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि हमारा बहुजन समाज कोई पहले वाला बहुजन समाज नहीं है, जागरूक हो चुका है। और बाबा साहब और मान्यवर साहब का इस्लाम की वजह से आज हम जो जागरूक हुए हैं, वो अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी नहीं तो अमित शाह इस्तीफा दीजिए। कांग्रेस और बीजेपी दो मुंह वाले सांप हैं। ये दोनों सगे हैं, ये किसी के नहीं है बहुजन समाज की। दलितों के नेता नहीं है यहाँ। तेलंगाना में क्या होता नहीं है, या बीजेपी कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में एक इंद्र मेघवाल लड़का था छोटा, उसने पानी की मटकी का हाथ लगवा दिया तो उसको मार दिया गया। जब कांग्रेस को क्यों नहीं बोली? कांग्रेस का मेन मकसद है वोट हथियाने का दलित लोगों का, और कोई मकसद नहीं है। कांग्रेस हमारी कभी भी तेज नहीं हुई। बाबा साहब ने तंग होकर एक कहा था बहुजन समाज को, कभी भी कांग्रेस पार्टी का एक पैसे का भी साथी मत बनना। और हमारा समाज कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो मुंह वाले सांप आज तक हमारे समाज का शोषण किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। और अब बाबा साहब का अपमान और हमारा शोषण बीजेपी सरकार कर रही है। हमारा समाज थोड़ा बहकावे में आ जाता है, थोड़ा भोला है। कांग्रेस वाले कभी कुछ प्रलोभन दे देते हैं, बीजेपी वाले कभी कुछ लोभ देते हैं। कभी कोई कहता भाई माता बहनों को 2100 रुपये रसोई खर्चा मिलेगा, माता बहनों की 6000 रुपये पेंशन मिलेगी, ऐसे होगा ऐसे होगा। हमारा गरीब समाज है दबा हुआ, वो सोचते हैं भाई हमें कुछ मिलेगा, इस वजह से वो उसके बहकावे में आ जाते हैं। और जो समझदार व्यक्ति आज जाग चुके हैं वो इनके बहकावे में कभी नहीं आएंगे। अमित शाह का जो ऐसा है, अगर वो माफी नहीं भी मांगे तो हम 2018 की तरह सड़कों पर पूरे देश में चक्का जाम कर देना। बाबा साहब अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं तो कम से कम माफ़ी मांग के बाबा साहब का सम्मान रख ले। उन्होंने जब बीजेपी को मौका मिला है, बाबा साहब का संविधान का हमेशा अपमान किया है, हमेशा विरोधी रही है। पहले आरएसएस बाबा साहब के विरोधी थी, संविधान के विरोधी थी। बीजेपी और आरएसएस ने तो पहले बाबा साहब के जीते जी उनकी अर्थी भी निकाली थी। तो हम यही चाहते हैं कि अमित शाह बाबा साहब के जो उन्होंने बाबा साहब के ऊपर बयान दिया है, उन्होंने जितनी बार भी बाबा साहब का नाम लिया है उसके पीछे ना तो एक बार भी रिस्पेक्टेड जी जैसे हम आपको बोलते हैं तो ऐसे रिस्पेक्ट से उनका नाम नहीं लिया आज तक। और फिर वो दूसरी बात ये है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी और हम माफ़ी मंगवा कर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें मर मिटना क्यों ना पड़े।